Hey guys, welcome to this video and my name is Kritika Sharma. So I make videos on the topics related to Himachal Pradesh. Do let me know in the comments कि अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर करना है. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईटी पॉलिसी ऑफ 2019. इससे पहले भी हमने एक वीडियो इसके ऊपर किया है जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे कि आईटी है क्या एक्चुअली, ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, हिमाचल प्रदेश क्या रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी है, ई गवर्नेंस में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विजन क्या है इस पॉलिसी का, ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे और स्ट्रैटेजी क्या रहेगी. अगर आप हमारे इन लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. उसके अलावा अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दी प्ले स्टोर, जहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं. उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी. राइट गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आईटी पॉलिसी. इसमें आईटी के साथ में, ये आपकी 2019 में आई थी, आईटी के साथ में आईटीईएस यानी कि आईटी रिलेटेड या एनेबल्ड सर्विसेज की भी पॉलिसी है और ईएसडीएम का भी इसमें ज़िक्र किया गया है. व्हाट इज़ दिस ईएसडीएम? तो बेसिकली ये है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग भी इसे कहते हैं, और डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस भी डीएम स्टैंड्स फॉर. राइट गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं. तो इसमें क्या देखा गया है, तो देखिए जब भी आप एक पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. उसमें विजन आता है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, डेफिनेशंस, एलिजिबिलिटी, वैलिडिटी, आपकी इंसेंटिव, सब्सिडी, एग्जेम्पशन, ये सब आता है. इम्पॉर्टेंट क्या रहता है कि विजन, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली डेफिनेशन में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को डिफाइन किया जाता है. जैसे कि कोई सब्सिडी आपके हिमाचल बोनीफाइड के लिए है, तो हिमाचल बोनीफाइड कौन होता है, गवर्नमेंट लिखा गया है तो वो गवर्नमेंट कौन सी है, तो वहाँ पे आगे लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो डेफिनेशन में कुछ इस तरीके की रहती हैं. एलिजिबिलिटी उन लोगों के लिए जो इंसेंटिव, जो आईटी में एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, वो वहाँ पर एलिजिबिलिटी देख सकते हैं. वैलिडिटी यानी कि कब तक वो आपकी जो पॉलिसी है चलती रहेगी, वैलिडेट होगी. इंसेंटिव, सब्सिडीज़ तो आप समझ ही गए हैं कि किस किस तरीके की सुविधाएं, कंसेशंस दिए जाते हैं या उन्हें प्रमोट करने के लिए, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो चाहे वो स्टार्टअप्स हों, उन सब चीज़ों के लिए. राइट, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन इंपॉर्टेंट हैं. बाकी हम धीरे धीरे इन्हें देखेंगे. ई गवर्नेंस के क्या रहते हैं ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. शुरू करेंगे हम विजन से. तो देखिए, एक पॉलिसी का विजन, उसका एक ब्रॉडर व्यू होता है कि हम इस पॉलिसी से चाहते क्या हैं. तो अभी तक हमने जो भी 2019 की अगर पॉलिसीज़ पढ़ी हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, टूरिज़्म पॉलिसी थी, तो उसमें आपके सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है. वेयर एज आईटी में भी सस्टेनेबल ग्रोथ की ही बात की गई है, जिसमें जो कि आपके इनोवेशन और नॉलेज से आए. उसके अलावा वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी हो, उसकी वजह से वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसकी अपलिफ्टमेंट भी हो, और वहाँ पर वो एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करें. तो अगर आपको विजन के बारे में लिखने में आता है तो आप वहाँ पर दो चीज़ें लिख सकते हैं: सस्टेनेबल ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ. राइट गाइस, सो दिस नाउ वे आर विद द ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअल में वही होंगे जो हमने कल भी देखे थे, लेकिन ये प्रिसाइज वे में लिखे गए हैं. आप डायरेक्ट पॉइंट्स कैसे लिखने वाले हैं. तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएंगे आईटी के लिए, आईटीईएस के लिए और ईएसडीएम कंपनीज़ के लिए. तो अच्छा एनवायरनमेंट कब होगा? जब उन्हें इन्वेस्टमेंट आएगी और अच्छी एक डेस्टिनेशन होगी. बहुत सारा फॉर एग्जांपल पेपर वर्क नहीं होगा, बहुत सारे ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, तो वो एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा. उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है आईटी इंडस्ट्री के लिए, चाहे फिर वो आपका हार्डवेयर में रहे या फिर आपका पावर, क्योंकि डायरेक्ट इसको पावर भी अब नॉन स्टॉप चाहिए आईटी को, ये उसके बिना नहीं चलेगा. ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव रहता है. उसके अलावा मैन पावर अच्छी होना, हाई स्किल्ड मैन पावर. इसका मतलब ये है कि जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे पास होने चाहिए, वो हम यहाँ पर तैयार करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि तभी उसका फ़ायदा हम लोगों को भी रहेगा. अदरवाइज़ अगर बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर आईटी के सेक्टर में काम करते हैं तो हमें उसका उतना फ़ायदा है नहीं. राइट, फिर आपका आता है स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना.
और उसके अलावा ई गवर्नेंस सर्विसेज, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे हम देखेंगे अभी। ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं जिनमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाना, जिसकी वजह से एक अच्छा एनवायरनमेंट बने, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, राइट। फिर आता है आपका ई गवर्नेंस। देयर इज़ अ टीनी टाइनी चांस कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए, राइट। हम सो फार वी आर डूइंग सो वेल, हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म कर रहा है, हमें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स मिल रहे हैं, वेब रत्न अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो अगर हम अपना मेजर जो इनिशिएटिव्स हैं हिमाचल प्रदेश के वो देखें, तो फर्स्ट इज़ आपका सीएम हेल्पलाइन। तो ये आपका 181 भी है, 1100 भी है। तो इसमें बात की जा रही है कि एक हेल्पलाइन है जहाँ पर आप कॉल करेंगे, आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा लाइक डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो वहाँ पर उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की उसमें बात की गई है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव्स। देन इज़ आपका सिंगल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट टू कस्टमर सर्विसेज, यानी कि आपको किसी भी जानकारी की ज़रूरत है तो आप सिंगल पोर्टल में लॉगिन करेंगे, आपको बहुत सारी जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक बेसिकली एक जगह पे ही हर चीज़ रीडायरेक्ट होगी, उसका मतलब है सिंगल पोर्टल। फिर आता है आपका इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर। तो इसे भूल जाइए, इसका नाम देखिए, इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, यानी कि एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाना जो बहुत सारी डिफरेंट एंटिटीज़ को इंटीग्रेट करे, यानी कि जोड़े। मतलब ये कि बहुत सारी ऐप्स चल रही हैं, फॉर एग्जांपल अलग अलग तरीके की हैं, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चलती हैं। तो उन लोगों को एक ही, उन ऐप्स को एक ही इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर में चलाना ताकि वो कनेक्टेड रहें, उसे हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे, देखिए स्मूथ फ्लो रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन का, चाहे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट टू कस्टमर हो। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर लगने वाली लंबी कतारें हैं वो कम हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली जब हर चीज़ अभी ये डिजिटलाइज हो रही है, ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा, तो इसकी एफिशिएंसी तो इंक्रीज़ होगी ही, उसके अलावा प्लानिंग भी हो बेटर होगी और डिसीजन मेकिंग भी बेटर रहेगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं, जैसे आपकी स्कीम्स आएंगी, लोगों को उनकी जानकारी सीधे मिल जाएगी या एलोकेशन आएगी, वो सब चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होंगी। फिर आता है आपका HP स्टेट डाटा सेंटर। दिस इज़ अ टाइपिंग एरर, ठीक है। डाटा सेंटर होता क्या है, तो बेसिकली ये एक बड़ा सा डाटाबेस है जहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो वन फैक्ट हियर कि हिमाचल प्रदेश आपका पहला ऐसा स्टेट डाटा सेंटर है जो ग्रीन मीन्स को यूज़ करता है। दैट मीन्स यहाँ पर पावर रिक्वायरमेंट कम से कम की गई है और पावर की यूटिलाइजेशन की जो एफिशिएंसी है उसे इंक्रीज़ किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश आपका फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर है, राइट गाइज। फिर आता है आपका हिमस्वान। सो दिस इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप रहा है ये गुड गवर्नेंस के लिए। तो इसमें देखिए, इसमें बात क्या की गई है कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन्हें लिंक कैसे किया जाए, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, सब डिवीजन लेवल पे हो या फिर तहसील लेवल पे हो, तो उन सब को कैसे लिंक किया जाए, राइट। फिर आ जाता है आपका आधार। तो पहली बात, हिमाचल प्रदेश में आधार की कवरेज सबसे ज़्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट है। उसके अलावा आधार भी आपका एक IT इनिशिएटिव ही आता है जिसे गवर्नमेंट ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। फिर हम करते हैं बात वाईफाई चौपाल की। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हम रूरल एरियाज़ को वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाने की बात कर रहे हैं, उन्हें हाईफाई विलेजेस बनाने की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होगी, उसके अलावा लो कॉस्ट डेटा पैक्स दिए जाएंगे जिसकी वजह से वो विलेज जो है वो आपका वाईफाई हाईफाई विलेज बन जाएगा। फिर आता है आपका सेटिंग ऑफ IT पार्क्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूरी है ही, गग्गल और वाकना घाट में हम लोग IT पार्क्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर भी रहे हैं, सेटअप कर भी रहे हैं। फिर आते हैं लोक मित्र केंद्रस। हमने लोक मित्र केंद्रस को डिजिटलाइज कर दिया है, क्योंकि देखिए ये एक सबसे छोटे लेवल पे, छोटे से छोटे गांव में भी लोक मित्र केंद्र होता है। तो जब हम यहाँ पर अपने IT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के टूल्स को यूज़ करेंगे तो लोगों के डोर स्टेप पे उन्हें वहाँ पर सर्विस मिलेगी और वो इसका यूज़ करेंगे। फिर आता है आपका E-ऑफिस। तो ये इसमें एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे किसी भी ऑफिस का काम, अभी वो बड़ी बड़ी फाइल्स और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स नहीं बनाए जाएंगे, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगी।
तो इसका ऑब्वियसली ज़्यादा एफिशिएंट तो होगा ही होगा। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा रहेगी। यू कैन वेन एवर यू वॉन्ट टू चेक एनीथिंग, आप वो हमेशा आपके लिए वहाँ पर ट्रांसपेरेंट रहेगा। फिर आता है ई प्रोक्योरमेंट। तो ये एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जिसमें चाहे बिजनेस टू बिजनेस हो या फिर आपका बिजनेस टू गवर्नमेंट है या बिजनेस टू कस्टमर है, उनके बीच में सेल और परचेज की जाती है थ्रू इंटरनेट। सो ये भी हमारा यहाँ पर एक अच्छा इनिशिएटिव रहा है। सो ये थी लिखने वाली बातें। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेंगे कि इंसेंटिव्स किस टाइप के दिए जाते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, बट वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आता भी है तो यू शुड हैव द आइडिया कि इंसेंटिव किस टाइप के दिए जाते हैं। या फिर अगर आपको लिखने को आता है कि क्या करना चाहिए, तो आप इन इंसेंटिव्स के बारे में लिख सकते हैं कि आईटी को हम ऐसे ऐसे बूस्ट कर रहे हैं, या गवर्नमेंट का रोल कुछ इस तरीके का है, राइट। तो ये फिस्कल आपके यानी कि पैसे के तौर पर, मनी के तौर पर कैसे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। फर्स्ट इज़ आपका सब्सिडी दी जा रही है, जो स्टार्टिंग में एकदम प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की जाती है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसकी कॉस्ट पर 50% रीइंबर्समेंट मिलती है। यानी कि जितना आपका खर्चा हुआ है उसका 50% आपको वापस मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं लीज रेंटल सब्सिडी, यानी कि अगर आपने अपना आईटी यूनिट सेटअप करना है, उसके लिए अपने कहीं से रेंटल प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी यानी कि कोई जगह ली है, स्पेस लिया है, उसके ऊपर भी सब्सिडी है। तो सब्सिडी देख सकते हैं आप 75% फॉर फर्स्ट ईयर, 50% फॉर सेकेंड ईयर, 25% फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। तो इस तरीके की यहाँ पर आपको सब्सिडी मिलती है। फिर आता है असिस्टेंस फॉर पेटेंट फाइलिंग। अगर आपको पेटेंट फाइल करना है आईटी के बेस पर, आईटी में आपने कुछ इनोवेशन की है अच्छी, तो उसके ऊपर भी आपको वहाँ पर असिस्टेंस दी जाती है। उसमें जो भी आपका पैसा लगता है उसकी भी रीइंबर्समेंट आपको मिलती है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो। फिर कैपिटल सब्सिडी यानी कि अप फ्रंट कैपिटल कॉस्ट रही है, जो एकदम स्टार्टिंग में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना था बड़ा सा कुछ भी, उसके ऊपर ही डायरेक्ट सब्सिडी जो आपको मिल जाती है, वो भी यहाँ पर आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फिर आते हैं आपके नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स। तो जैसे कि लैंड बैंक्स, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक बड़ा सा लैंड ले लेगी, उसको डीमार्केट कर देगी कि यहाँ पे हम आईटी पार्क्स बनाएंगे या आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे। तो अब जिसको भी काम करना है आईटी वहाँ पर अपना यूनिट सेटअप करना है, तो वहाँ पर वो सेटअप कर सकता है, क्योंकि पता है कि ऑलरेडी वो आईटी पार्क के लिए ही एरिया डीमार्केट किया गया है। सो लैंड बैंक्स आ गए। फिर आपकी ये जो आईटी इंडस्ट्री है, ITES एंड ESDM, इन्हें एसेंशियल और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री माना गया है। यानी कि जो भी आपके फ़ायदे हैं नॉर्मल एक इंडस्ट्री को मिलते हैं, वो इन्हें भी मिलेंगे। इंसेंटिव्स होते हैं जैसे कंसेशंस हैं, वो सारे के सारे एक नॉर्मल इंडस्ट्री पर लगेंगे, तो इन्हें भी मिलेंगे। फिर आते हैं आपके लेट शिफ्ट फॉर वुमेन। दिस इज़ बेसिकली टू प्रमोट कि आईटी में भी औरतें आगे बढ़कर आएँ और जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए सेफ़ है। इसीलिए वहाँ पर बात की गई है कि उन्हें किस तरीके से सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एक नॉन फिस्कल इंसेंटिव है। देखिए ना कि आप एक फर्म, एक यूनिट वहाँ पर अगर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो पैसा तो चाहिए, लेकिन और चीज़ें भी बहुत ध्यान में रखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ फीमेल हैज़ टू वर्क, राइट, तो वो अपना सेफ्टी भी वहाँ पर एक वन ऑफ द ऑन द टेबल रखेगी कि हाँ मेरी सेफ्टी भी होनी चाहिए। सो ये इंसेंटिव वहाँ पर है। फिर है आपका लोकल प्रेफरेंस, यानी कि अगर लोकल हमारे पास आईटी स्पेशलिस्ट हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसी के लिए वहाँ पर हिमाचल बोनीफाइड भी वर्ड यूज़ किया गया है। फिर आता है आपका जो भी इंस्पेक्शन रहती हैं इस डिपार्टमेंट में, उनको बहुत सारी रिलैक्सेशन दी जाती हैं, एग्जेम्प्ट किया जाता है कि इनकी इंस्पेक्शन नहीं होगी। जैसे कि लेबर इंस्पेक्टर है या फैक्ट्री इंस्पेक्टर, बॉयलर इंस्पेक्टर, तरह तरह के। उसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे इंसेंटिव्स, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल का जो NOC होता है वो आईटी का इंडस्ट्री को, एंटरप्राइजेज़ को देने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके के यहाँ पर इंसेंटिव दिए जाते हैं। सो ये थी आपकी बेसिक जो पॉलिसी कि इसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आप एक अच्छा आंसर लिखने के लिए कितना कुछ ज़रूरी है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, एंड कीप स्टडिंग गाइज।